नमस्कार किसान भाइयों। इस समय देश में किसानों की ओर से खरीफ फसलों की खेती की जा रही है। इसमें धान, मक्का एवं सोयाबीन की खेती काफ़ी क्षेत्र में की गई है। धान की खेती उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत के सभी राज्यों में की जाती हैं। वही धान की बुआई भी राज्यों की जलवायु और मौसम की स्थिति को देखकर अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर की जाती हैं। इससे भी धान की फसल हर राज्य में अलग अलग अवस्था में है। इसे देखते हुए जिन राज्यों में धान की फसल में कंसे निकलना प्रारंभ हो गए हैं उन्हें अधिक पोषण तत्वों की आवश्यकता होती है। वही राज्यों में फसलों को कीट या रोगों का प्रकोप है। इसे देखते हुए कृषि विशेषज्ञों की ओर से किसानों को सलाह दी गई है ताकि किसान समय पर कुछ महत्वपूर्ण काम करके धान की फसल का उत्पादन बढ़ाने के साथ ही कीटों और रोगों से भी फसल को सुरक्षित कर सकते हैं। किसानों धान की फसल में उर्वरक कब और कितना देना है इसके लिए सलाह जारी की गई है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार राज्य के जिन क्षेत्र में धान की फसल में कंसे निकलने की अवस्था आ गई हो वहां किसान नत्रजन की दूसरी मात्रा का छिड़काव कर सकते हैं। इससे धान के कंसे की स्थिति में सुधार आएगा। पर ध्यान रहे फसल में कीट या खरपतवार होने की स्थिति में दोनों को नियंत्रित करने के बाद ही प्रति हेक्टेयर 40 किलो यूरिया का छिड़काव किया जाना चाहिए। अधिकारियों ने धान के प्रारंभिक गंभोट अवस्था में मध्यम एवं देर अवधि वाले धान फसल के 60 से 75 दिन में होने पर नत्रजन की तीसरी मात्रा का छिड़काव करने की सलाह दी है। वहीं पोटाश की सिफारिश मात्रा का 25% भाग फूल निकलने की अवस्था पर छिड़काव करने से धान के दानों की संख्या और वजन में वृद्धि होती है। अभी धान फसल पर पीला तना छेदक कीट के वयस्क दिखाई देने पर तना छेदक के अंडा समूह को एकत्र कर नष्ट करने के साथ ही सूखी पत्तियों को खींचकर निकालने की सलाह दी गई है। तना छेदक की तितली एवं मौत प्रति वर्ग मीटर में होने पर पिप्रोनिल 5 ऐसी फॉर्म में आता है। इसका 1 लीटर प्रति दर से छिड़काव करने की सलाह किसानों को दी गई है। और पत्ती मोड़क जो चीतरी रोग के नियंत्रण के लिए प्रति पौधा 1-2 पत्ती दिखाई देने पर पिप्रोनिल 5 ऐसी 800 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करने को कहा गया। और धान की फसल में रोग के प्रारंभिक अवस्था में निचली पत्ती पर हल्के बैंगनी रंग के धब्बे पड़ते हैं जो धीरे धीरे बढ़कर चौड़े और किनारों में संकरे हो जाते हैं। इन धब्बों के बीच का रंग हल्का भूरा होता है। इसके नियंत्रण के लिए टेबुकोनाजोल 750 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर 500 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करने की सलाह किसानों को दी गई है। इससे यह रोग नियंत्रित हो जाता है और काफ़ी अच्छी पैदावार होती है। अगर आपकी धान की पत्तियां ऊपर से सूख रही हैं तो इसके लिए भी जो दवा हम आपको बता रहे हैं वो भी काफ़ी अच्छी हैं। धान फसल में कीट एवं बीमारी देखने के लिए जिसका प्रकोप बढ़ने की संभावना है। वर्तमान समय में धान की फसल में कीट एवं बीमारी के लक्षण एवं उपचार के संबंध में जो सलाह दी है वे इस प्रकार से हैं। यदि धान फसल की पत्तियां ऊपर से सूख रही हैं और पत्ती के दोनों किनारे सूखने जैसे लक्षण प्रदर्शित करते हुए पूरी पत्ती बाद में सफ़ेद हो जाए तो यह झुलसा रोग के लक्षण होते हैं। इसके नियंत्रण हेतु खेत का पानी निकाल दें और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम एवं स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 2.5 ग्राम प्रति 10 लीटर दर से धान पर छिड़काव करें। इससे ये जो पत्तियां ऊपर से सूख रही हैं ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और सूखना बंद हो जाएगी और हरी हो जाएगी। और एक और इसमें रोग आता है केसवर्म बंका कीट, जो इसे धान से बचाने के लिए आप प्रकोप को बचाने के लिए कंसे फूटने की अवस्था से लेकर पुष्पन अवस्था तक यह रोग लगता है, जो प्रायः सितंबर से अक्टूबर माह के बीच तक इसमें इल्लियाँ पत्ती के ऊपरी सिरे को काटकर तथा पत्तियों को मोड़कर पोंगड़ी नलीनुमा बना देती हैं और इस नलीनुमा के अंदर इल्लियाँ हरे पदार्थ को खुरच कर खाती हैं, जिससे पत्तियों में सफ़ेद धारी बन जाती हैं एवं धीरे धीरे पत्तियों का हरापन सफ़ेदी में बदल जाता है। इस कीट से फसल की सुरक्षा हेतु क्यूरनालफास 25 जो इसी फॉर्म में आता है इसका 2 मिलीलीटर लेना है, या इसकी जगह पर आप क्लोरोपाइरीफास 20 इसी जो 2.5 ml प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करना है। और यह 1 एकड़ हेतु 200 लीटर पानी का उपयोग करके इस कीट
को समाप्त कर फसल को बचाया जा सकता है। इससे आपकी फसल में आपको ज़्यादा पैदावार मिलेगी और अच्छी। और अगर आप किसान कॉल कर सकते हैं तो आप वैज्ञानिक की सलाह ले सकते हैं। तो आपको एक नंबर बता रहे हैं, जो इस नंबर पर आप संपर्क करके आप किसान कृषि विशेषज्ञों से भी राय ले सकते हैं। मोबाइल नंबर है 9424641061। और एक और जो कृषि अधिकारी हैं सीधी जिले के, उनके मोबाइल नंबर है 9340417200। आप इन नंबर पर संपर्क कर अपना मार्गदर्शन ले सकते हैं कि आपको फसल पर कौन सी दवा का छिड़काव करना है, किस कीट को, किस रोग को बचाने के लिए कौन सी कीटनाशक का प्रयोग करना है। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, लाइक करें और अपने किसान मित्रों के साथ इसको शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।